हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज कर रहे हैं पार्ट इस वीडियो का चैप्टर 4 का पार्ट हम लोग 7 करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। करा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कौन पार व्यापार, कौनटीय अंतर्राष्ट्रीय। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्या करा। कौन वाली डिबिया पेन, देखिए सर पेंसिल कलरवा से मिलता तो बोल दिए ना, इसको नया नाम दे दिए पेंसिल वाली डिबिया। चलिए पेंसिल कलर वाली डिबिया चलते हैं। करा क्या आप जानते हैं, डू यू नो, जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है तब इसे आयात कहते हैं। दूसरा देश से अपना देश में सामान मंगाया जाता है उसे आयात कहते हैं। बोल जैसे सर हम कहें जैसे कि कोई ए नाम का देश है, ये नाम क्या है, इसको कह देते हैं भारत, इसको कह देते हैं हम लोग कोची बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, कौन लंका, श्रीलंका। तो भारत से क्या करा, जब दूसरे देश से अपना सामान आएगा तो ये कहलाएगा आयात, और जब अपना देश से दूसरे देश में जाएगा तो ये कहलाएगा निर्यात। तो वही देखिए लिखा हुआ परिभाषा, जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देश से अपने देश में मंगाया जाता है तब यह आयात कहलाता है, और जब वस्तु अपने देश से दूसरे बाहरी देश में भेजा जाता है तब वह निर्यात कहलाता है। तो सर इसका क्या होगा लाभ, आयात करना बेहतर होगा कि निर्यात करना बेहतर होगा। देखिए जब दूसरा देश से हम लाएंगे, अब आप ही बताइएगा कि कौन अच्छा होगा, हम समझा देते आपको। मान लीजिए श्रीलंका से हम 50 किलो गेहूँ मंगाए, क्या है कि जी 50 केजी गेहूँ मंगाएंगे, तो ये पैसा किसको देना पड़ेगा, श्रीलंका को हमको देना पड़ेगा। ये 50 केजी गेहूँ के दाम देना पड़ेगा। अब 50 केजी गेहूँ का दाम देंगे तो ये पैसा मान लीजिए 1 रुपये केजी दे रहा था, 50 रुपया था, 50 रुपया कहाँ गया, श्रीलंका के पास गया। किसका पैसा, भारत के पैसा, यानी भारत के खजाने से कितना चला ले लिया पाकिस्तान, श्रीलंका 50 रुपया। अब उल्टा करते हैं, अब हम भारत से भेजे निर्यात किए कोई वस्तु को कहाँ, श्रीलंका में, ये 50 किलो गेहूँ अपने से बेचे हैं, हमें कितना रुपया आया, 50 रुपया आया। कौन दिया 50 रुपया, श्रीलंका दिया। तो 50 रुपया किसका बढ़ गया, भारत के बढ़ गया। तो आप ही अब बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए कि आयात बढ़िया होता है कि निर्यात बढ़िया होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से देखा जाए तो भारत के लिए कौन सा बढ़िया, आयात बढ़िया कि निर्यात बढ़िया। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि सर निर्यात बढ़िया होगा, क्योंकि भारत में खजानों में पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। वो पैसा बढ़ेगा तो हमारा देश विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा तो हमारे देश में कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, उसके लिए उसी पैसा सरकार कोई और काम करवाएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि आयात जितना ज़्यादा निर्यात होगा उतना ही हमारा क्या है, प्रॉफिट है। आगे चलते, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। करा आपने अपने गांव शहर के बाज़ारों में दो व्यक्तियों के बीच सामानों को क्रय विक्रय को होते वैसे ही देखा होगा। दो व्यक्ति राज्यों अथवा देशों के बीच होने वाले सामानों एवं सेवाओं के क्रय विक्रय को ही व्यापार कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच, अगर देखिए इसी को व्यापार कहते, देखिए समझाते हैं। भारत और श्रीलंका में व्यापार हो रहा है, व्यापार क्या कहेंगे, ये वस्तु को बेचा ये खरीदा, तो यह क्या कहलाएगा, व्यापार। कौन पार, व्यापार कहलाएगा। जब यह व्यापार दो या दो से अधिक देशों में के मध्य हो, अब दो या दो से, जब हम दो व्यक्तियों के बीच में कर रहे हैं, मोहन ये टुलपा है, ये टुलपी है, टुलपा और टुलपी के साथ एक वस्तु को बेचा जा रहा है कि खरीद रहा है, कोई को बेचेगा तो कोई को खरीदवे करेगा, तो क्या कहलाएगा, व्यापार। और जब कोई एक देश से दूसरे देश, खाली क्या श्रीलंका से करेगा, भारत क्या करता है, जापान से भी कर लेगा, कोरिया से भी कर लेगा, सभी देश से 3-4 देश से कर लिया, तो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। ये भी व्यापार हुआ, कहा कि सामान को खरीदना बेचना है, तो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तब उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जब अधिक देश से होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता का मापक होता है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता का मापक होता है। ये जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा उसकी संपत्ति उतना ही ज़्यादा होगा। इसी को मापक से कहता है जीडीपी बढ़ गया घट गया। परंतु यह व्यापार भी पूरी तरह से परिवहन एवं संचार और साधनों पर निर्भर है। ये भी व्यापार किस पर निर्भर होता है? पूरा तरह परिवहन और संचार पर, यानी कि वस्तु को लाएगा ले जाएगा किससे? बाइक के माध्यम, गाड़ी के माध्यम से, तो परिवहन कहलाएगा। संचार और बिना फ़ोन बात कैले कैसे आप वहाँ से जाइएगा लेके चलाइएगा, तो संचार और परिवहन का भी इसमें भी आवश्यकता है। इस साधनों को विकास से व्यापार के रूप में एवं गति में परिवर्तन आ चुका है। व्यापार के अंतर्गत आयात निर्यात एवं व्यापार संतुलन का अध्ययन किया जाता है। व्यापार नियंत्रण के अंतर्गत क्या होता है? व्यापार संतुलन के अंतर्गत किसका गया? आयात और निर्यात के अंतर पढ़ा जाता है। क्या होता है? वर्तमान कौन मान लीजिए बढ़ा देते हैं, ये देखिए बढ़ गया आपका। अरे वर्तमान समय में विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करता है। आज समय में आज देखा जाए नहीं तो जितना भी देश है सब किस पर कर रहा है? निर्भर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर। जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा होगा उतना ही उसका पैसा ज़्यादा उसके पास आएगा, जितना पैसा ज़्यादा आएगा उतना ही उस पर क्या विकसित कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। यह व्यापार कई कारणों से होता है, और यह जो व्यापार है बहुत सारे कारणों से होता है, परंतु इसका सर्व प्रमुख कारण संसाधनों की क्षेत्रीय उपलब्धता या वितरण की असमानताओं का होना है। खैर इसका प्रमुख कारण देखा जाए तो क्या कह सकते हैं? क्षेत्रीय उपलब्धता के कारण है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास जो चीज़ उपलब्ध नहीं वही चीज़ हम बाजार से सामान खरीद के लाएंगे जी, तो जो चीज़ भारत के पास नहीं होगा वही ना बाहर विदेश से खरीदेगा, और जिसके जो चीज़ विदेश के पास विदेशी लोगों के पास नहीं होगा वही तो भारत से सामान खरीदेगा। जबकि ज़रूरत सभी देशों को होता है। इसकी ज़रूरत कौन सी है? व्यापार करना सभी देशों की ज़रूरत है, कोई एक देश की ज़रूरत नहीं है। आयात और निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन के निर्धारण करता है। कितना आयात हो रहा है कितना निर्यात हुआ है, यही बाजार संतुलन कहलाता है। बोल कैसे सर? जो बताइए। हम देखिए मान लीजिए हम अभी आपको बोलें 50 रुपया को हम आयात कर रहे हैं भारत श्रीलंका से, 50 रुपया का निर्यात कर रहे हैं, 50 रुपया का सामान लाए 50, तो क्या कहलाएगा? बाजार पर क्या नियंत्रण है। लेकिन बाजार पर नियंत्रण कब नहीं होगा? हम आयात कर रहे हैं 100 रुपया के और निर्यात कर रहे हैं मात्र कै रुपया के? 50 रुपया के। तो लॉस कितना का हमको लग रहा है? 50 रुपया के। तो क्या बाजार नियंत्रण कहलाएगा? नहीं। तो बाजार नियंत्रण किस पे? आयात और निर्यात पर बाजार नियंत्रण होता है। जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है तब इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। निर्यात की तुलना में आयात क्या हो? अधिक। आयात अधिक हो गया, निर्यात कम हो गया, इसके असंतुल व्यापार प्रतिकूल व्यापार संतुल कहा जाता है। जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है तब इसे अनुकूल व्यापार संतुल कहा जाता है। अनुकूल व्यापार संतुल किसे कहते हैं? आयात होबे कम और निर्यात होबे ज़्यादा तो अनुकूल व्यापार कहलाएगा। अब प्रतिकूल व्यापार किसको कहेंगे? संतुल व्यापार जब निर्यात हुआ ज़्यादा आयात हुआ कम। आगे हम लोग चलते हैं। करा भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरीक़ा से काम कर रहा है, क्या हुआ। करा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश एवं व्यापारों खंडों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए है। यही नहीं, देश की आर्थिक प्रगति के साथ व्यापार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए व्यापार औद्योगिकरण से बढ़ने से व्यापार क्या हो गया? बढ़ गया। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, विश्व में भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए ना तो खंडों में व्यापार अलग अलग भागों में बढ़ गया, अलग अलग व्यापार का संबंध हो गया। अब युद्ध नहीं होगा, जितना भी न्यूज़ दिखाता है चैनल वाला दिखाता है ऐसा ही है। अब जब भी युद्ध होगा नहीं तो व्यापार के लिए युद्ध होगा, व्यापार के लिए युद्ध भी नहीं होगा। ये व्यापार जो करेगा, जो देश खराब है उसका व्यापार बंद कर देगा तो अपने और खराब हो जाएगा। जो लड़ना चाहता है उससे व्यापार बंद करवा लेगा तो दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ हो जाएगा उसको, तो वह चाहेगा कि व्यापार को हम क्या कर सकें? ठीक कर सकें। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 51 ईस्वी में 1912 से 14 करोड़ रुपए का था, जो 1990 से 91 ईस्वी में 75,751 करोड़ रुपया हो गया। यहाँ 2007 से 8 में बढ़कर इतने 51 सैकड़ा 10,000 लाख करोड़ 1,60,50,022 करोड़ रुपया हो गया था। यानी कि बढ़ते जा रहा है। देखिए हम यहाँ पर डाटा दिया हुआ हमको, डाटा में देखते हैं। वर्ष 1951 से 52 में निर्यात कितना था? इतना का होता था, आयात इतना का होता था। व्यापार घाटा कितना का लग रहा था? इतना का घाटा लग रहा था। निर्यात ज़्यादा हो रहा था, आयात कम हो रहा था, आयात ज़्यादा हो रहा था, निर्यात कम हो रहा था, इसलिए तो लगे हुए करेगा।
दो में देखा जाए 2001 से 2 के बीच में देखेगा, इसमें भी इतना का घाटा हो रहा था, क्योंकि 24,000 का आयात हो रहा था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 24 लाख का, और निर्यात हो रहा था कै लाख के 20 लाख का, और ला रहे थे सामान 24 लाख के, अब बेच रहे थे सामान 20 लाख के, तो घाटा तो लग रहा था, 3 लाख कुछ रुपया का लॉस हो रहा था लगभग में। हम बता रहे हैं आपको 2005 से 6 के बीच में देखा जाए तो 63 लाख के हो रहा था कुछ आयात हो रहा था, अब 45 लाख के क्या हो रहा था, निर्यात हो रहा था, इसमें भी लॉस लग रहा था। 2007 में भी लॉस ही लग रहा है, 2008 में भी क्या लग रहा है, लॉस। यानी कि भारत क्या चाहिए, भारत के विदेश के व्यापार में करोड़ों रुपया में दिया हुआ, निर्यात में घाटा ही लगते चला गया। तो घाटा लग गया तो दिक्कत होगा, इसलिए तो व्यापार मोदी जी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कोची पर, व्यापार पर ज़्यादा दे रहे हैं, उद्योगपतियों पर ज़्यादा ध्यान कि घाटा खत्म करो, देश अपने आप विकसित करेगा। यद्यपि देश के कुल व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परंतु निर्यात की अपेक्षा आयात बढ़ा जाता जा रहा, आयात बढ़ रहा है, वृद्धि तो हुआ है, व्यापार में वृद्धि हुआ है, लेकिन देख रहे डाटा के हिसाब से देखे तो व्यापार में बढ़ते चल गया पैसा, लेकिन आयात ज़्यादा हुआ है, निर्यात कम हुआ है, यानी कि उस निगेटिव में। फलतः देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिकूल व्यापार संतुलन का घोतक बन गया है। भारत के क्या प्रतिकूल व्यापार संतुलन हो गया, अनुकूल रहना चाहिए, प्रतिकूल हो गया, उसका उल्टा हो गया, यानी व्यापार घाटा वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। घाटा क्या चीज़ होता जा रहा है, हर एक वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। वास्तविक में पेट्रोल के मूल्य में लगातार वृद्धि होने के कारण आयात खर्च में वृद्धि इस घाटे के लिए जिम्मेवार है। पेट्रोल में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण क्या आयात में वृद्धि हो रहा है, आयात में वृद्धि यानी कि व्यापार का भाड़ा बढ़ रहा है, किराया का आयात का भाड़ा बढ़ रहा है, आयात का भाड़ा बढ़ रहा है, तो इसलिए आयात खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। वर्ष 2006 से 7 में 2007 से 8 के दौरान भारत में कुल निर्यात 51.54% निर्यात एशिया और ओशियाना को हुआ। इसके बाद यूरोप को 22.99%, अमेरिका को 17.044% निर्यात हुआ स्थान रहा, यानी कि इन लोग का स्थान अच्छा रहा, हम लोग का स्थान खराब रहा। इसी अवधि में भारत का आयात भी एशिया और ओशियाना से सर्वाधिक 65.52% रहा। इसके बाद यूरोप 19.97%, अमेरिका 9.05% का स्थान पर रहा। ये डाटा आपको इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, इतना निर्यात रहा हुआ, इतना आयात हुआ, जिसका परसेंटेज में दिया हुआ, यहाँ अंक में दिया हुआ था तालिका में। भारत ने निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, कौन सामान, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पादन, रत्न और आभूषण, रसायन एवं संबंध उत्पादन, वस्त्र, कृषि एवं संबंध उत्पादन, अयस्क एवं खनिज एवं तथा अन्य सामान शामिल हैं। करा इनमें से बहुत सारे सामान क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। जबकि आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पादन, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन, अलौह, अधातु एवं अन्य सामान शामिल है। इसमें कौन सी वस्तु को आयात किया जाता है, मैंने बाहर से मंगाया जाता है, तो पेट्रोल मंगाया जाता है बाहर से, यानी कि भारत में कमी पेट्रोल का उत्पादन। इसे वो मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक सामान माना, सोना, चांदी, उर्वरक, रासायनिक खाद, लोहा, धातु और बहुत सारी चीज़ बाहर विदेश से क्या किया जाता है, मंगाए जाते हैं। कह रहा सरकार निर्यात संबंधित के लिए, कौन संबंधित, सरकार है जो निर्यात संबंधित के लिए, साथ ही निर्यात निष्पादन कार्य सतत निगरानी भी कर रही है तथा निर्यात की नीतियां भी बनी जा रही है। यही कारण है कि निर्यात की नीतियां क्या चीज़ होते चल रही है, बढ़ते जा रही है। 31 अगस्त, कौन अगस्त, 31 अगस्त 2004 को, कौन को, 31 अगस्त 2004 को, 31 अगस्त 2004 को विदेश व्यापार नीति 2004 से 9 की घोषणा की इसी दृष्टि से की गई थी, ताकि 5 वर्ष में, कौन वर्ष में, 5 वर्ष में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा दोगुना हो जाए। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कै गुना हो जाए, दोगुना हो जाए। इसलिए इसका किया गया था 2004 से 9 के बीच में। करा अगला, कौन अगला, भारत एशिया का पहला देश है, भारत एशिया का यानी एशिया महाद्वीप का भारत का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात संसाधन क्षेत्र की ही महत्ता को पहचाना है। कांडला में एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया है, यानी कि कांडला में भारत का एक पहला निर्यातन क्षेत्र संवर्धित किया गया जहां यहाँ से वस्तु निर्यात होता है। इसके बाद 7 और ऐसे क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।
निर्यात संवर्धन क्षेत्र की खामियां को दूर करते हुए अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 10 फरवरी 2006 को प्रभावित हो गई। कौन क्षेत्र नीति? विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति। कांडला और सूरत, सूरत कहाँ है? गुजरात में। संकातकुज कहाँ है? महाराष्ट्र में। चेन्नई में कोची चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। फाल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सभी 8 निर्यात संबंध क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है। इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त लाभ इस बात के सबूत है कि निवेश, रोजगार, निर्यात और संचारात्मक विकास में आंतरिक वृद्धि हुई है। कौन वृद्धि हुई है? आंतरिक वृद्धि। इसी के सबूत है कि इन लोग में वृद्धि हुआ तो इसके आंतरिक चीज़ों में भी क्या हुआ? वृद्धि हुआ। वर्तमान समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत का भी वर्तमान समय देखा जाए तो भारत सॉफ्टवेयर के रूप में बहुत बड़ा उभरा है। यहाँ से सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापार से भी भारत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। और सूचना के द्वारा भी, टेलीकॉम के द्वारा भी भारत क्या कर रहा है? अधिक पैसा कमाने का प्रयत्न कर रहा है। दोस्तों आज ये पार्ट कितना था? 7 था। ये पूरा चैप्टर 4 खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ये इतना मेहनत कर। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो और कमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक अलग से एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और करने की इच्छा करता है और बढ़िया बेहतर करने की इच्छा करता है। तो आप जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएगा, हमें उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही बेहतर से हम और अगला वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अब ये हो गया चैप्टर आपका समाप्त। इधर क्या है? पीछे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ। आप इसे क्या कीजिए? सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़िए, वीडियो पॉज कर करके इस क्वेश्चन आंसर को पढ़िए। और पढ़ने के बाद नीचे हमें कमेंट बॉक्स में इस सभी का उत्तर हमें लिख के क्या क्या बताइए। ये टोटल कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को क्या कीजिए? हमें वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के इसका 7 का आंसर दीजिए। हम क्योंकि 7 क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा था, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग अगला जो स्टार्ट करेंगे, अगला चैप्टर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।